बेटा बाहर आ जा। मम्मा। हाँ? अभी भी बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। वो यहाँ नहीं आएगी। बाहर आइए। मयंक बाहर निकलिए। डैडी? डैडी, वो यार नहीं आएगी। तुम्हें कैसे मालूम बेटा? मम्मी ने बताया, वो यार नहीं आएगी। हाँ मयंक, अब हम यहाँ आ गए हैं ना तुम्हारे कजन राकेश के घर पे, तो सब ठीक हो जाएगा। मयंक मेरी तरफ देखो, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आएगी यहाँ। वैसे भी ये घर खाली पड़ा है ना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे तुम लोग जो कह रहे हो वही सच हो। चलो। डैडी का हाथ पकड़ो बेटा। चुप क्यों नहीं होते? चुप हो जाओ। वही कहाँ? सुनो, ध्यान से सुनो।
मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यही है, यही है वो। मयंक, ये कैसे हो सकता है मयंक? वो तो वहां उस घर में था ना। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। वो देखो यहाँ तक आ गया मेरे पीछे पीछे। ये आवाज सचित रूप से आ रही है। वो आवाज यहाँ से आ रही है, इस तरफ से। मैं देख के आती हूँ। रुको। मैं देखती हूँ। ये बच्चा चुप क्यों नहीं होता? कोई इस बच्चे को चुप कराओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। कोई चुप कराओ इसे।
आलू का पराठा। अरे बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो मुझे मोटा कर दोगे। और आपको पता है ना मैं डाइटिंग कर रही हूँ। कितना डाइटिंग करेगी तू? जरा अपनी तरफ तो देख। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं? बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? ये लो। और गुड़? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं, तू आराम से खाना खा, मैं देखती हूँ। हे मानसी, तुम? सुधा, तू यहाँ कैसे? बस ये यामिनी की मम्मी गई हुई है नासिक, तो मैं उसकी देखभाल करने आई थी यहाँ पर। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और बता, कैसे आना हुआ? मुझे ना एक बहुत ही भयानक हादसे के बारे में पता चला, सोचा चल के बता दूं। हाँ तो क्या हो गया? मैं हूँ ना, मुझे बता। मेरी ना एक दोस्त है, उस बेचारी का पति बाथरूम से गायब हो गया। कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला कि मयंक कहाँ चले गए, मयंक कहाँ चले गए। आप एकदम भागकर पहुंच गई थी ना वहाँ। जैसे मैंने चीखने की आवाज सुनी, मैं तब भागी। और क्या देखा आपने? मैंने देखा खून की छींटे चारों तरफ, बस खून की छींटे थी। और मैं मयंक नहीं थे, मयंक नहीं थे वहाँ, मयंक नहीं थे। और वो बच्चा वो बच्चा पता नहीं कौन है, बस रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। कब से आ रही है रोने की आवाज़ें? 10-12 दिनों से आ रहे हैं। मयंक तो एकदम पागल हो गए थे। वो बच्चे की आवाज सुन के एकदम डर से जाते थे, कांप जाते थे। वो हर जगह उस बच्चे को ढूंढते थे, हर कमरे में जाके ढूंढते थे, हर बाथरूम में जाके देखते थे। वो मुझे कहते थे कि मैं जाके उन आवाजों को बंद कराऊं, लेकिन मैं कैसे उन आवाजों को बंद करवाती? मुझे आवाजें सुनाई देती थी तो मैं बंद करवाती ना। मतलब आपने वो आवाज कभी सुनी नहीं थी? बस कल रात को पहली बार वो आवाज सुनाई दी मुझे। इस घर में आप लोग कल ही आए हैं ना? हाँ। क्यों? कोई खास वजह यहाँ पर शिफ्ट करने की? क्योंकि हमारे घर में अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो गई थी। मतलब कि उस घर में भी इसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी? ये अंगूठी वहीं पे थी? ये वॉश बेसिन में पड़ी थी। क्या मैं वो बाथरूम देख सकता हूँ? नहीं, वो बाथरूम वहाँ मत जाना। वो बच्चा वहीं पे हो सकता है। वो कुछ नहीं करेगा, तुम वहाँ पे मत जाना। तुम मत जाना। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बताइए वो बाथरूम किस तरफ है? इस तरफ। और क्या क्या होता था उस घर में जहाँ से आप लोग यहाँ पर भागकर आए थे? वहाँ पे कभी-कभी एक गुड़िया दिखाई देती थी। गुड़िया? कैसी गुड़िया? पता नहीं। अभी तो आप कह रही थी कि वहाँ पर आपने एक गुड़िया देखी थी। मुझे नहीं, मयंक को दिखाई देती थी। तो मयंक ने आपको कभी बताया नहीं ये गुड़िया कैसी थी? बताया था, मयंक ने बताया कि वो गुड़िया का चेहरा खून से सना था।
मालूम नहीं मम्मा। और क्या बेटा? वो सोफे के पीछे। सोफे के पीछे? कौन है सोफे के पीछे? एक लड़की है। लड़की? नहीं अंकल, वो सोफे के पीछे मत जाना। चुप हो जा। यहाँ पर तो गुड़िया है। मम्मा ये गुड़ा उसी लड़की के हाथ में थी मम्मा, वो मुझे डरा रही थी। कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़की? मम्मा ये पानी में उसी लड़की के साथ है। कहीं ये वही गुड़िया तो नहीं जो मयंक को दिखी थी? शीतल, मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द ये घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे घर खाली कर दूं मैं? मयंक गायब हो गया, वो भी इसी घर से। शीतल, बात को समझने की कोशिश करो। क्यों अपने और अपने बच्चे की जान खतरे में मत डालो। जल्द से जल्द चली जाओ इस घर से। अरे मयंक वापस आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो डर लग रहा है। अगर शीतल यहाँ पर रहेगी तो उसकी जान को खतरा है, उसकी भी और उसकी बेटी की भी। लेकिन यामिनी, वो इस घर को कैसे छोड़ सकती है? उसका पति इस घर से गायब हो गया। पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं। हाँ, मैं एक बात कहूँ। उस वक्त जब मैं घर के बाथरूम में था, एक पल के लिए लगा मुझे कि क्या? कि मैं गया। कोई था वहाँ पे? हाँ। कौन? दिखा तो नहीं, पर कोई था जरूर। बच्चा? हाँ, लेकिन बच्चे की आवाज के अलावा और कुछ भी था वहां पे। पता नहीं, एकदम भयानक सा था। चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि खून अपने में एक कहानी कह रहा है। मयंक जिन आवाजों का पीछा करते हुए उस बाथरूम में गया था, वही आवाजें उसे अपने पिछले घर में भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो आत्मा जो वहाँ थी, वो मयंक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। और वो अभी भी इसी घर में है। इसीलिए तुम्हें शीतल को कह रही थी कि ये घर छोड़ दो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर वो आत्मा चाहती तो मयंक को उसके पिछले घर में भी मार सकती थी। इस घर में लाकर उसे उसने क्यों मारा? जरूर इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मयंक के सर पे वो आत्मा मंडरा रही है। अरे वॉचमैन, उस मोहन प्लम्बर का क्या हुआ? आया या नहीं आया? सर, मैं उसे पिछले 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाता। अरे अगर फोन नहीं उठा रहा है तो उसको इसके घर पे से बुला कर लेके आओ। सर, मैं उसके घर भी गया था। उसकी बीवी बोली कि वो पागल सा हो गया है। उसे रात भर किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है। बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है? उसके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? नहीं सर, उसके घर में बच्चा नहीं है, फिर भी 24 घंटा उसे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है। अजीब बात है। ठीक है, तुम एक काम करो, दोबारा उसके घर पे जाओ, और अगर वो नहीं आता है तो फिर किसी दूसरे प्लम्बर का इंतजाम करो। नमस्ते जी, कहिए। क्या मोहन जी घर पे हैं? आप लोग? हाँ, मेरे घर का नल खराब हो गया, उसी को रिपेयर करवाना था। इस वक्त मोहन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि वो
कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहे? जी हाँ, वो तो मैंने आज उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा। अगर वो थोड़ी देर घर पे और रहते तो उन्हें ना जाने किस किस की आवाज सुनाई देती। क्या सुनाई देता है उन्हें? बच्चे के रोने की आवाज। आपको कैसे मालूम? आपको मोहन को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है वो इस वक्त कहाँ है? जी, वो पास वाली बिल्डिंग में है, जीवनधारा सोसाइटी है, वहीं गए हैं वो। एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी उसे फोन करके वापस घर बुला दीजिए। पर देखिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे, पर आप अभी इसी वक्त मोहन को जल्द से जल्द बुला दीजिए। मैं अभी फोन करती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या आप जानती हैं कि वो सोसाइटी कहाँ पर है? जी हाँ। चलिए जल्दी हमें वहाँ ले चलिए। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? टंकी के अंदर जाकर देखो, चेक कर क्या प्रॉब्लम है। जल्दी आ, अरे जल्दी आना। खोले से पकड़ना। अरे क्या है? अरे क्या हुआ? तूने टॉर्च क्यों फेंक दिया अंदर? टाकी के अंदर। टाकी के अंदर? क्या है टाकी के अंदर? छोटी बच्ची की मरी हुई है। तेरा दिमाग तो ठीक है, कभी तुझे बच्ची के रोने की आवाज आती है और कभी तुझे मरी हुई बच्ची दिखती है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता ना तो खुद देख ले। चल हट, मैं देखता हूँ। अबे यार, मुझे तो सिर्फ ये पानी दिखाई दे रहा है। कहाँ है बच्ची? तू भी ना देख, जरा देख। नहीं, मैंने देख तो सही, देख इधर, देख कोई नहीं है, देख। कहाँ है बच्ची? तू तो ऐसे फेंक रहा है। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देख, अब रोना धोना बंद कर, अब नखरे मत कर, जल्दी से काम निपटा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तू इधर ही रहना। हाँ। तू ऊपर ही रहना है, जाना नहीं। अरे तू फिक्र मत कर, इधर ही हूँ मैं। हेलो, हाँ बकिया रेस्टोरेंट। मोहन कहाँ है? अरे वो अंदर टंकी। ये क्या? ये टंकी का ढक्कन बंद कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? ये तो गधा है। मुझे कोई निकालो, यहाँ से निकालो मुझे। मैं कहाँ? मुझे कोई निकालो, कोई है? अरे मुझे कोई निकालो। वापस कैसे आ गए? तुम तो मर चुकी थी ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैं अंदर जाके देखता हूँ। संभल कर। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये मोहन आखिर गायब कहाँ हो गया? ये क्या है? ये घड़ी समझ गए। मोहन कहाँ है मोहन? मोहन तो नहीं मिला, लेकिन ये घड़ी मिली है। ये तो मोहन की घड़ी है। मोहन को भी उस बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी और मयंक को। दो आदमियों को वही आवाज। अगर दोनों को एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों की मौत भी एक ही तरह हुई है, तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन दोनों को साथ में लेकर आई होगी? एक प्लम्बर ने रातों रात ऐसा क्या काम कर दिया जिससे उसे लाखों रुपए मिल गए? वही तो बात है, उसे वो लाखों रुपए मिले कहाँ से? मुझे तो लगता है कि लाखों रुपए में कोई गड़बड़ है। जब से उसे ये लाखों रुपए मिले, तब से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। शायद उन रुपयों पे बच्चे का खून लगा होगा। बच्चे का खून? ओह माय गॉड। शाइनिंग लाइट सोसाइटी के लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। मोहन की आखिरी नौकरी वहीं पर थी। मौत की जगह भी एक और दोनों को भयानक गुड़िया भी दिखी थी। हाँ, वो गुड़िया, वो भयानक गुड़िया। हाँ, मैं आज सुबह ही आ गई थी। वॉचमैन ने बताया कि मयंक की मौत हो गई है। सुनकर ऐसा धक्का लगा कि पूछो ही मत। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। देखो प्रिया, मुझे 1 घंटा और लगेगा। क्या 1 और घंटा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ? हेलो प्रिया, हेलो प्रिया, क्या हुआ? प्रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो प्रिया, हेलो हेलो हेलो। नहीं कुछ नहीं, वो मैं जरा डर गई थी। डर गई थी? हेलो हेलो हेलो। फोन कैसे कट गया? हेलो हेलो। फोन डेड? डायल टोन भी नहीं आ रहा। अभी तो अच्छा भला चल रहा था। मोबाइल से फोन करती हूँ। बैटरी चली गई? शाम को ही तो चार्ज किया था मैंने। हाँ? कौन है?
कौन है वहाँ? देखो प्लीज, प्लीज बाहर आ जाओ। कौन है अंदर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? ये इतना सारा गंदा पानी ये बाथरूम में कहाँ से आ गया? फिर से वही आवाज। कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन है? कौन है? वॉश बेसिन में से आवाज। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो प्रिया की आवाज। प्रिया, प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो। प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या हुआ? प्रिया वो दरवाजा नहीं खोल रही। पता नहीं। जाने दो मुझे। नहीं, नहीं। प्रिया, प्रिया। प्रिया, राकेश साहब संभालो। राकेश साहब संभालिए अपने आप को। अब जाइए, इन्हें पानी पिलाइए। जाइए, संभालिए। प्रिया। राकेश, ये वही राकेश तो नहीं जो मयंक का कजन है? और इस खून को देखा, ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह से मयंक का खून हुआ था। मतलब ये आत्मा सभी को इस वॉश बेसिन के अंदर खींच लेती है। लेकिन वॉश बेसिन में खींचने के बाद आखिर जाति का होगी लाश। ऐसा काम है यार हमारा, गटर में भी आना पड़ता है।
तुम दोनों उस तरफ जाके देखो, मैं वहां देखता हूँ। राघव, यहाँ पे ठीक वैसे ही बदबू आ रही जैसे उस कमरे में आई थी जहाँ पे हमें वो गुड़िया मिली थी। इसका मतलब कि वो गुड़िया यहाँ से आई है। और इसका मतलब ये भी है कि शायद वो आत्मा यही कहीं पे। कौन था वो? यामिनी, हाथ। ये तो मयंक की लाश है। आत्माओं के घर में आ गए हम यामिनी। मुझे लगता है कि बाकी लाशें भी हमें यही मिलेंगी। Oh my God. ये तो प्रिया है। औरत की लाश लगता है काफी दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई।
यहाँ पर एक औरत की लाश है। वो खोलो। ये तो एक बच्चे की लाश है। और ये क्या है? गुड़िया? ये तो वही गुड़िया जो उस दिन हमें घर में मिली थी। सोनिया कह रही थी ना कि एक छोटी सी बच्ची आती है गुड़िया लेकर। शायद ये वही लड़की है और इसी की आत्मा वहां पर आती है। ये क्या है? ये फोटोज किसकी हो सकती है? मेरी प्रिया को मुझसे आखिर छीन ही लिया ना तूने। जब तक जिंदा थी कोई खुशी नहीं थी मुझे, और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया तू। ये किसकी रोने की आवाज है? वहां पे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई भी नहीं। फिर से मेरे रोने की आवाज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? तुम तो मर चुकी थी ना? खोलो! अरे दरवाजा खोलो! निकालो मुझे यहाँ से! खोलो! दरवाजा खोलो! अरे खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! निकालो यहाँ से मुझे! अरे निकालो मुझे यहाँ से! चित्रा, 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 मुझे माफ कर दो चित्रा, मुझे माफ कर दो चित्रा। ये सब कुछ गलती से हो गया चित्रा, बिल्कुल गलती से हो गया, माफ कर दो मुझे। बेटी, बेटी पापा को माफ कर दो। पापा ने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया बेटी, प्लीज माफ कर दो पापा को। तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटी, तुमने पापा को माफ कर दिया ना? चित्रा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ?
ये चीख कैसे? शायद वहां से आ रही है। किससे अपनी जान की भीख मांग रहे हो? वो दोनों मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्लीज। किन आत्माओं की बात कर रहे थे? उस बच्चे और औरत की? तुम्हें कैसे पता? हमें उस औरत के गले में ये लॉकेट मिला है। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उन दोनों के मौत के जिम्मेदार कहीं तुम तो नहीं? पता नहीं कैसी मनहूस शाम थी। मैं वहाँ घर पे मयंक के साथ बैठ के दारू पी रहा था। पूछ लिया क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, समझी? आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है, समझी? और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे रोक कर दिखाओ। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। बोलो तेरे को। नहीं तो क्या करोगे तुम? मुझे जान से मार दोगे ना? तो मार दो मुझे जान से। हाँ, मार डालूंगा। आज तो मार ही डालूंगा तुझे। मार दो मुझे। देखना चाहती है? देखना चाहती हो तू? हाँ? ये क्या किया राकेश? भाभी को मार डाला। जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये शुभ काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोलो ना। मम्मी कुछ बोलो ना। बेटा नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा पापा आपके लिए नहीं मम्मी लाएंगे। मत रो बेटा। मैं, तुम दरवाजा खोलो, मैं इसे संभालता हूँ। बेटा चलो उठो। क्या बात? चुप। मेरे को चीख सुनाई दी साहब। या कोई चीख नहीं, तुम जाओ यहाँ से। नहीं साहब, इधर से ही आवाज आई। अरे रुको ना, देखने दो। अरे सुनो तो। अरे ये क्या है? ये क्या है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ, अपना मुंह बंद रखने के लिए? हाँ? बेटा आगे खोलो। बेटा क्या हो गया? बेटा आगे खोलो। ये क्या किया तुमने राकेश? अपनी बेटी को भी मार डाला। उसके बाद हमने प्लम्बर की भी मदद की और लाश को यहीं पे खुदाने लगा दिया, यहाँ गटर में। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बीवी और बेटी दोनों को मार दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी बचा लो मुझे प्लीज। तुम लोग मुझे नहीं बचा सकते। तुम लोग मुझे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता मुझे। राकेश! कोई नहीं बचा सकता। राकेश रुक जाओ। छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। चित्रा छोड़ दो मुझे। छोड़ दो।
लिया उन्होंने अपना बदला। पता नहीं अब इस बच्ची की सिसकियां फिर से सुनाई देंगी या नहीं।